एसबीपीआरटी 2026 की तैयारी कर रहे हो, डर लग रहा है कि कैसा बच्चों का आज का पेपर रहा। बहुत देर से बच्चे वेट कर रहे हैं कि मैम एक बार रिव्यू बता दो। फर्स्ट शिफ्ट में हमारा आज जो 3 अप्रैल को बच्चे का पेपर था वो कैसा रहा, क्या आया था। डियर ये हमारी छोटी सी वीडियो है ताकि बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। मैंने जस्ट अभी टेलीग्राम पे देखा, बच्चे बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चे उनको वहाँ पे डिमोटिवेट कर रहे हैं कि ऐसा पेपर नहीं आ रहा, वैसा आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। वही गलतियाँ बच्चे फिर कर रहे हैं। ज़्यादा ध्यान क्या है, किस चीज़ पर दे रहे हैं, ये कि बच्चा टाइम पे पूरा कर रहा है या नहीं, बच्चे कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर वही गलती करे। डियर हमें इतना फोकस इन चीज पे नहीं देना है। हमारा मेन फोकस ये है कि क्या पेपर में पूछा जा रहा है वो आपकी तैयारी हो गई है या नहीं है। डियर ऑल ओवर बच्चों ने कुछ रिव्यूज मुझे दिए हैं, उसके आधार पर मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा आइडिया लग जाए, जो जो मेरे पास क्वेश्चन अब तक आए हैं किस टाइप का आ रहा है वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, करें शुरू, आ जाओ। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। तो आज इस वीडियो में डियर हम आज फर्स्ट शिफ्ट वाले सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे ताकि यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को शांति मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर बच्चे एक बच्ची है, मे भी उसकी तैयारी में थोड़ी कमी होगी, या मैं ये नहीं कह रही कमी होगी डियर, उसको लगा होगा ऐसे। वो बच्ची बोल रही है काफ़ी सालों से तैयारी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन आज उसको थोड़ा सा लेंथी पेपर लगा और वो कह रही है कि ये जो मैम सीटेट बोल रहे हो, सीटेट से पेपर नहीं आ रहा है। डियर मैंने ये नहीं कहा था, आपको थोड़ा सा समझने में यहाँ प्रॉब्लम हो गया। काफ़ी बच्चों ने उन्हें वहां पर समझाया भी। डियर मेरा सीटेट कहने का मतलब ये था कि वहां पर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको ये नहीं कहा कि आप अपना सिलेबस मत कवर करो। दूसरी चीज मैंने ये नहीं कहा कि आप अपना 2022 वाला पेपर ही मत लगाओ। डियर मैंने हर चीज कही, पहले सिलेबस को कवर करो जो डीएसएसबी ने दिया है, उसके बाद 2022 का, 18 का, 19 का पेपर लगा लो। उसके बाद जब आपका टाइम बच जाए सारे सीटेट के पीवाई को लगाओ। मेरा मेन मोटिव ये था कि आपको वहां पर अप्लाई करना आ जाए, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस होता है और पेपर में आपके पास फैक्चुअल नहीं आ रहे हैं। मेरा बस ये बताने का मतलब था कि इस टाइप में आ रहे हैं कि आपकी समझ बढ़े। यहाँ पे मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि डीएसएसबी को आप पीआरटी को आप सीटेट ही मान के पढ़ो। डियर बिल्कुल ये मोटिव नहीं था। ठीक है, यहाँ पे हर बच्चा, यहाँ पर बच्चे आपने बोला पेपर हार्ड है, उसी शिफ्ट में दूसरा बच्चा बोल रहा है पेपर इजी है। तो डियर यहाँ आपके कहने के आधार पर हम पेपर को हार्ड नहीं कह सकते। मतलब आपने मुझे गलत समझ लिया होगा कि सिर्फ सीटेट के आधार पर आप पढ़ के गए हो, इसलिए आपको सारी चीज लेंदी लग रही है, हार्ड लग रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ना आप जब रिव्यूज दो ना डियर, इन फ्यूचर भी कोई भी बच्चा है डियर इस टाइप से दिया करो कि मान लो आपको वो चीज हार्ड भी लगी है ना, तो आप थोड़ा इस टाइप से बोलो कि सामने वाला एकदम से पैनिक ना हो, उसको थोड़ा रिलैक्स करो पहले कि हाँ पेपर ठीक है, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर लोगे। इस टाइप से बोलो ना। आप आते ही ऐसा पैनिक क्रिएट कर दोगे तो बच्चों का जिनका सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, वो सब बिल्कुल प्रेशर से खराब करके आएंगे पेपर को। डियर कभी भी ऐसा नहीं करते हैं, हमेशा सबकी हेल्प करना यहाँ पर नेचर होना चाहिए। पॉजिटिविटी लेके आओ। ठीक है, थोड़ा सा वहां पर क्या है, अगर हार्ड भी लग रहा है उसको आराम से चीजों को बताओ कि डियर मेरे में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ऐसा आया था, आपने कर लिया है तो अच्छा है, आप वहां पे कर लोगे। अगर आपने ये चीज नहीं किया तो ये कर लेना इन फ्यूचर जिन जिन का पेपर है। इस तरीके से रिव्यू दिया जाता है। आते के साथ ऐसे नहीं होता है कि आप बिल्कुल ऐसे सिचुएशन ऐसा कर दो कि ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, ये जो गेम खेल रहे हैं, ये जो सीटेट बोल रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं बोलते हैं कभी भी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है। शुरुआत करते हैं अब यहाँ पे रिव्यूज की। डियर जो जो बच्चों ने मुझे बताया है, मैंने यहाँ पर फोन में मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बच्चों ने मुझे कमेंट करके, पहले सभी को थैंक यू जिसने मुझे रिव्यूज दिए हैं। डियर यहाँ पर बच्चे मेरे को कमेंट कर करके भी वीडियोज के नीचे, कोई वीडियो के नीचे कमेंट करके आज के एग्जाम्स के रिव्यूज बता रहे हैं। जितना भी हो पाया ऑल ओवर अभी देखेंगे डिटेल में, शाम वाली क्लास में लाइव में कर लेंगे डिस्कशन कि तीनों शिफ्ट में क्या क्या आया था। अभी मेनली फर्स्ट शिफ्ट में कैसा आया है, क्या आया है, थोड़ा बहुत बच्चों को क्या है इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, तो किसी को इजी लग रहा है, किसी को हार्ड। मेन जो उन्होंने बताया मैं आपको बता देती हूँ, आइडिया वही है। देखो आइडिया लग जाएगा आपको। डियर शुरुआत करते हैं हमारी रीजनिंग से। बच्चे यहाँ पर रीजनिंग बिल्कुल हमारा क्या है, सेम चल रहा है, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा रीजनिंग में। कुछ बच्चे बोल रहे हैं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लेंदी आ रहा है, मे भी हो सकता है। यहाँ पर बच्चे बोल रहे हैं सीरीज के क्वेश्चन। डियर मैंने आपको बताया था 15 से 16, मतलब ये लगा लो 17 से 18 क्वेश्चन इजी होंगे। जो थोड़ा सा टाइम लेगा वो हमारा रीजनिंग ही होगा, क्योंकि वहां पर वही चीज आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, डर के मारे आप उसको छोड़ रहे हो। वही चीज कोई बच्चा क्या है टाइम के अंदर सीरीज को कंप्लीट भी कर लेगा, है ना। थोड़ा सा बस यही फर्क है, क्योंकि सीरीज ही तो एक चीज है जो रीजनिंग में टाइम लेगा, और तो सारी चीज फटाफट हो रही है। डियर बच्चे ने मुझे बोला है, मैं एक बार ऑल ओवर रिव्यूज बता देती हूँ। बच्चा है मनी चौधरी है, और शुरुआत के दिन से ये बच्चा हमारे साथ इंटरेक्ट करता है, क्वेश्चन करता है, प्रैक्टिस करता है, लाइव में डिस्कशन करता है प्रॉपर। आते ही बच्चे ने मुझे लिखा है कि मैम आज का पेपर जो था वो इजी टू मॉडरेट लगा।
मुझे बाकी पार्ट भी इजी था, सेम वही जो आपने बताया था वैसा ही आ रहा है। अब डियर इन्होंने भी तो ऐसा बोला है, इन्हें लगा ना वो चीज़, ये बच्चे ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि मैम आप सीटेड बोले थे, ऐसा तो कुछ नहीं है। डियर मेरे सीटेड कहने का मतलब ये था डियर, सारा सब कुछ पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करनी है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अभी भी वही कह रही हूँ। बच्चा बोल रहा है कि मैम एक साइकोटिज्म करके कुछ अग्रेसिवनेस के बारे में पूछ रखा था, आई डोंट नो वो कौन सा टॉपिक बोल रहा है, बट एक ऐसा बोल रहा है बच्चा। और मैम एक ब्लूम टेक्सोनोमी का पूछ रखा था हमारा, ठीक है। और एक एडोलसेंस की स्टेज से रिलेटेड कुछ पूछ रखा था, वर्बल टू नाउन क्या है ऐसा कुछ पूछ रखा था। पता नहीं बच्चा कुछ अच्छे से लिख नहीं पाया शायद। इसके बाद बच्चा बोल रहा है कि ये आया था एडोलसेंस स्टेज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में से आया था। और फिर बोल रहा है बच्चा थैंक यू सो मच मैम, आपकी क्लास से मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। पार्ट ए में रीजनिंग में आज लेफ्ट टू राइट पोजीशन वाले क्वेश्चन आए थे, ठीक है। बच्चा बोल रहा है डियर यहाँ पर मैं कुछ खुद ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं मैम ये तो आए नहीं थे। डियर बच्चा खुद बता रहा है, अभी पेपर देखा है कि मैथ रीजनिंग में लेफ्ट और राइट पोजीशन वाला क्वेश्चन आया था मैम, और वहां पर मिरर से भी हमारा क्वेश्चन आया था, मिरर इमेज आज भी देखने को मिली है। उसके बाद बच्चा बोल रहा है मैम सर्कुलर में सीटिंग अरेंजमेंट आया था, उसके बाद बोल रहा है सीरीज नंबर आए थे, अल्फाबेट भी आई थी, सीरीज नंबर आए थे और अल्फाबेट दोनों आई थी सीरीज के अंदर, फॉर्म नंबर्स वाली भी और अल्फाबेट वाली भी, और मे भी हो सकता है नंबर अल्फाबेट दोनों को जोड़कर भी आया हो। इसके बाद बोल रहा है बच्चा कि मैम ये प्रोसीडिंग वाला जो क्वेश्चन था ना, लाइक हमारा इधर वोवल है, पहले वोवल है, कॉन्सोनेंट है, वो सारे क्वेश्चन भी आए थे। और फिर बच्चा बोला जीके मुझे समझ इतनी नहीं आई और मैथ्स मैम मॉडरेट लगी मुझे थोड़ी सी, टॉपिक वही थे बिल्कुल जो आपने बताए थे, लेकिन आज मुझे थोड़े से लेंथी लगे। बच्चा बोल रहा है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, किसी को हार्ड लगे किसी को इजी। डियर आपका मेन मोटिव है टॉपिक्स देखना, यहाँ बच्चे को हार्ड लगे वो नहीं, आपका क्या तैयारी है उस आधार पर आपका होगा इजी या हार्ड। इसके बाद बच्चा बोल रहा है इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल सेम वही पैटर्न है जो आप बता रहे थे मैम, उसमें कुछ ज्यादा बदलाव नहीं था। ये हमारे बच्चे ने एक रिव्यू दिया है, ठीक है। ये बच्चे को जितना याद था उसने आके बताया है। बाकी सुनो अब आगे जो बच्चे ने बताया है डियर सुनो। अब यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि जीएस में बता रहे हैं कि एक सबमिट आया था। उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि एक डेट करके कुछ पूछा गया था, इजिप्ट की कोई एक्सरसाइज करके कोई क्वेश्चन पूछा गया था, आर्टिकल था एक, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद रीजनिंग में बच्चा फिर बता रहा है सीरीज था और प्रोसीडिंग और इमीडिएट वाले क्वेश्चन थे। और इसके बाद है बच्चे बोल रहे हैं कि थोड़ा लंबा लगा सीरीज तो मैंने छोड़ दिया, वो सारा अपनी चीजें भी बता रहे हैं। मैथ्स में बता रहे हैं कि लेंथी क्वेश्चन थे, घुमाकर पूछे गए थे। कुछ बच्चों को यहाँ लग रहा है डियर मैंने बताया था 15-16 क्वेश्चन करने लायक है। बाकी जो टाइम टेकन है उसमें बच्चे बता रहे हैं सीआई आज भी आया है और 2% दे रखे हैं, परसेंट पहले इतनी है दूसरे परसेंट पे इतने हैं। डियर सेम वही क्वेश्चन जो अभी रिसेंट में आया है 2026 वाले पेपर में, वो क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको लगा लेना। इसके बाद बच्चा बोल रहा है हिंदी में विलोम शब्द ज्यादा पूछे गए हैं, इंग्लिश इजी थी। इसके बाद पार्ट बी लैंग्वेज को डीपली पढ़ के जाना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस आ रहे हैं, समझने में वहां पर वक्त लग रहा है। और लर्निंग प्रोग्राम लर्निंग के ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आया है, लेसन प्लान से आया है, यूनिट प्लान से आया है, बच्चा बता रहा है करिकुलम से आया, लैंग्वेज पेडागोजी से भी आए हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। मैथ्स लेंथी बता रहे हैं। उसके बाद रीजनिंग थोड़ी सी बच्चों को कैलकुलेटिव भी लग रही है कुछ क्वेश्चंस में, लाइक सीरीज वगैरह। इसके बाद मैथ्स में एवरेज बता रहे हैं 2 क्वेश्चन, सीआई बता रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे हैं, नंबर सिस्टम आ रहा है, परसेंटेज का आया था और मेंसुरेशन का आया, 3D आया है। रीजनिंग इजी बता रहे हैं, मैथ्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बस वही सारी चीजें बच्चे रिपीट बोल रहे हैं। तो ज्यादा घबराओ मत, पहली बात तो बिल्कुल जिनका आगे पेपर है ना 10 तारीख वालों, ज्यादा हार्ड नहीं है ये, थोड़ा बच्चों को लग रहा है सेम वही टॉपिक्स बच्चे बता रहे हैं अभी भी जो अब तक आ रहा है, तो वही लेवल है, बस आपकी तैयारी ऊपर नीचे हो सकती है और हर शिफ्ट में थोड़ा थोड़ा आपको फर्क देखने को मिलेगा डियर, हमेशा ऐसा होता है। इसके बाद बच्चे ने फिर सेकंड पार्ट के डिटेल में टॉपिक्स लिखे हैं। प्याजे से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, थ्रोनडाइक था, लैंग्वेज पेडागोजी की वेटेज ज्यादा है, मैथ्स की थी, इंडक्टिव डिडक्टिव था, मैंने बोला था पूछा जाएगा, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पूछा जाएगा। डियर मैथ्स को पढ़ाने के लिए बच्चा बोल रहा था कि मैथड से रिलेटेड इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड को यूज किया जा सकता है, वो टॉपिक के आधार पर कौन सा सुटेबल है वो है, लेकिन अगर दोनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाए, हमेशा इंडक्टिव मेथड होता है डियर। आप चाहे नेट पर सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। बच्चा बता रहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, एनईपी से क्वेश्चन आया था, ठीक है, और एनईपी था और यहाँ पर ईवीएस की पेडागोजी थी, करिकुलम से क्वेश्चन आया, बच्चा बता रहे लेसन प्लान, यूनिट प्लान, ब्लूम टेक्सोनोमी से बच्चे बता रहे थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था एक्शन वर्ब्स याद करके जाना, डिटेल में यही है, सिचुएशन बना दिया बच्चा और उसके आधार पर बच्चे ये कर पा रहा है तो ये कौन से का पार्ट है, कॉग्निटिव में कुछ ऐसा पूछ सकते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी से आज भी क्वेश्चन आया, मैंने बताया था। स्ट्रेटजीज से बच्चे बोल रहे हैं क्वेश्चन आ रहा है, सोशलाइजेशन
टॉपिक बच्चे ने आज भी बोला है, आए हैं क्वेश्चन। डियर ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं, इन्हीं से क्वेश्चन तो बनेंगे और कहां से लेके आएंगे वो टॉपिक। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ये बच्चा बता रहा है और मैंने बताए थे 4 से 5 मेरे में भी थे। इसके बाद बच्चे बता रहे हैं मैथ्स में स्पीड एंड डिस्टेंस, और एक स्पीड एंड डिस्टेंस उसके साथ एवरेज करके कुछ पूछा गया था। बच्चा सीआई बता रहा है और एक डीआई से आया था। लास्ट क्वेश्चन हमारा परसेंटेज है, लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम की कुछ एवरेज करके बता रखा था। और यहाँ पर मेंसुरेशन के 3 से 4 क्वेश्चन थे। बच्चा बता रहा है मेंसुरेशन 3D 2D मिला के 3 से 4 क्वेश्चन थे। रीजनिंग में बता रहे हैं सीरीज अल्फाबेट, सिटिंग अरेंजमेंट था, मिरर था, नंबर सीरीज थी, लाइन में कितने बैठे हैं मतलब नोट की तरफ फेस करके। जीएस में बच्चा बता रहा है एक्सरसाइज इजिप्ट की, करंट की डेट पूछी थी, मेला था एक, और इको का एक क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स का। ठीक है, पॉलिटी नहीं थी, बच्चा बता रहा है, कोई कह रहा है आर्टिकल थे, कोई कह रहा है नहीं थी। तो डियर ये रात वाली क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे। हिस्ट्री का एक रिवोल्ट पूछा गया था। हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची मुहावरे भर भर के थे, और फिलिप्स पूछे थे, इजी थे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे। इंग्लिश की वोकैब भी बच्चे इजी बता रहे हैं और पैराग्राफ भी इजी बता रहे हैं। फिलिप्स भर भर के क्वेश्चन आए हैं, सेम वही पैटर्न जो हम चलता आ रहा है अब तक। और यहाँ कुछ बच्चे ने बताया है कि पॉलिटी में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट कौन करता है और रिटायरमेंट की एज पूछी गई थी। तो डियर पॉलिटी से क्वेश्चन ना आए ऐसा नहीं हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन जरूर आया होगा। यहां बच्चे ने बताया, एक बच्चे ने बताया विजयनगर से उस साम्राज्य से क्वेश्चन आज भी आया है, कल भी, परसों वाले में भी आया था, कुछ टाइम पहले भी आया था। विजयनगर साम्राज्य को अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद बच्चे बता रहे हैं कि पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, इजी है, बस एग्जाम हॉल में थोड़ा सा माइंड हमारा तेज हो जाता है। बच्चे खुद भी रिव्यूज दे रहे हैं। इसके बाद एक बच्चे ने क्वेश्चन बता के करता है 10 दिन के लिए, बी वर्क करता है 15 दिन के लिए, सी असिस्ट ए बी एंड कंप्लीट वर्क इन 2 days, फाइंड द वर्क ऑफ सी अलोन। वही चीज है, तीनों इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, तीनों इतने दिन में। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। डियर ये मैथ्स में है, यहाँ पर 15-16 क्वेश्चन मैथ्स में अभी भी करने लायक है। रीजनिंग को यहाँ पर थोड़ी सी सीरीज आपका टाइम ले सकते हैं, अदरवाइज सेम वही चीजें बता रहे हैं, जो बिल्कुल सर्कल में बैठना है, सारी चीजें वही चीज रिपीट हो रही है। जीके में अनप्रेडिक्टेबल है, सारी चीजें जो फिक्स टॉपिक बताए हैं, लाइक विजयनगर साम्राज्य से आने लगे क्वेश्चन तो उसको कर जाओ, जो टॉपिक्स बिल्कुल फिक्स बताए थे वो कर जाओ, है ना। ज्यादा डिटेल में अभी क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के नहीं पता चले जीके के, वो रात वाली तक पता चल जाए। ऑन एन एवरेज कैसा चल रहा है वो सारी चीजें आपको बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई कि थोड़ा सा शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे बच्चे। उसके बाद आपका इंग्लिश सेम आ रहा है, बिल्कुल डिट्टो वही चीज आपको बताई थी। हिंदी बिल्कुल सेम है वही, और आपका मैथ्स मैंने बता दिया है, क्वेश्चन बिल्कुल सीआई के वो आ रहा है, 1% 2% वाले क्वेश्चन आ रहे हैं सीआई का, वो टॉपिक करके जाना। सेकंड पार्ट में मेनली वही सारा कुछ रिपीटेड है, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बच्चे के इंडिविजुअल है तो फर्क पड़ जाता है कि कोई किस तरीके से समझ रहा है। कोई यहाँ पर सबसे बड़ी चीज बच्चे को आज भी डियर प्रॉब्लम हुई है टाइम को मैनेज करने में। टाइम मैनेजमेंट को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर करना, क्योंकि ये चीज बिल्कुल सच है। घर में मूक लगाते हो तो वो चीज आप रिलैक्स माइंड से करते हो, वहां पर जो आप करोगे वो थोड़ा सा पैनिक होके करते हैं। तो बस वहां पर थोड़ा सा आप टाइम को देखकर उस आधार पर कर लो। बच्चे रीजनिंग में 20-20 मिनट ले रहे हैं, डियर कोई बात नहीं, अगर आप 20 ले रहे हो तो आप उसको कहीं और एडजस्ट करो, पर जैसे भी करना है आपको वही है कि 60 मिनट में 4 सब्जेक्ट करने हैं कैसे भी, ठीक है। बस पैनिक मत हो और सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, रिलैक्स माइंड्स के साथ वही चीजें रिपीटेड हो रही है, थोड़ा ऊपर नीचे हर शिफ्ट में भी चलता है, हर दिन वाले पेपर में चलेगा, शिफ्ट में भी। लाइक अब फर्स्ट शिफ्ट में जो आया उससे थोड़ा सा डिफरेंट सेकंड शिफ्ट में आएगा, हल्का सा फर्क देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कह सकते बच्चे आप कि बिल्कुल ही आपका एकदम से सीजीएल लेवल का पेपर पूछ रहे, ऐसा नहीं है। वो बच्चे एकदम बाहर आते पैनिक होते हैं ना, आते के साथ पता नहीं जो मन में होता है वो सारी चीजें बताने लग जाते हैं, और बच्चे भी वहां पर क्या घबरा जाते हैं। वो खुद ऐसे कह रहे हैं हम ग्रुप नहीं ओपन कर रहे हैं, डर लग रहा है। डियर ऐसा बिल्कुल सिचुएशन कभी क्रिएट मत करो, ठीक है। नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदलने का ट्राई करो, सब कुछ बेस्ट होगा। डियर आपने जैसा पेपर दे लिया वो हो गया, आगे आने वाले बच्चों को मत घबराओ। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो डिमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज माइंड में रखना हमेशा। और डियर किसी के कहने पर कभी डिमोटिवेट मत होना, अपनी तैयारी आपने की है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, टॉपिक आपको पता है तो आप अच्छे से कर लोगे। मे बी किसी के लिए हार्ड है तो आपके लिए वो इजी है, अपने ऊपर भरोसा रखो और कर लोगे, ठीक है। जिसका पेपर आगे है बिल्कुल डेफली तैयारी करो अपना, डिटेल में टॉपिक्स आपको पता चल रहे हैं, कुछ ज्यादा एड ऑन हुआ नहीं है अभी, जो रिसेंट में चल रहा है सेम है, ठीक है। 10 तारीख वालों बहुत अच्छे से मेहनत करो, सब कुछ बहुत बेस्ट होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट जिनका पेपर आगे है। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, थोड़ा सा मन शांत हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।